कुछ दिन पहले पाकिस्तान के ज़िला मुजफ्फरगढ़ में NA 175 में इलेक्शन का प्रोग्राम बना। बाद में खैर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया, जो भी मामला हुआ इलेक्शन डिले हो गए। तो उस मामले में काफ़ी सोशल मीडिया पे रौनक बनती रही। काफ़ी जो मामलात हैं वो आवाम ने देखे हैं और सुने हैं। इसमें बेशुमार लोगों ने वीडियो बनाई हैं, टॉक शो में गुफ्तगू हुई है, लेकिन हमारे एक हरीफ के बारे में, हमारे एक कोलीग के बारे में कुछ लोगों ने जो बातें की हैं, आज मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। कि पहले नंबर पे तो एक भाई साहब हैं, डॉक्टर हैं, मेरी आंखों के सामने हैं, भाई डॉक्टर मोहम्मद अनीस बलोच। अनीस का नाम बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा नाम है अनीस, उनस मोहब्बत करने वाला, लेकिन है नहीं, है हसद बुग़्ज़ का। तो इन्होंने भी जो बातें की हैं उनको मैं जवाब दे चुका हूँ। एक हमारी बहन है गुलशन सुल्ताना थीम एडवोकेट साहबा, और एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी के टिकट से ये इलेक्शन में आई, और ये एक हसद बुग़्ज़ का शिकार थी। ये भी गुफ्तगू के लिहाज से मोहतरम और मुकर्रम जनाब भाई अनीस डॉक्टर के मिलते जुलते ग्रुप की लगती हैं, जिनको बात करने का तरीका, तमीज़ या स्टाइल नहीं आता। लेकिन थईम साहबा, सुल्ताना गुलशन सुल्ताना साहबा, ये पहले जो है ना, ये आप अपनी गुफ्तगू देख रहे हैं। डॉक्टर गुलशन सुल्ताना थईम साहबा, ये आपके अल्फाज आपने सुन लिए होंगे। एक हकीम के बारे में आपने इतना अल्फाज कहा है। देखें, हकीम हिकमत तिब मुक़द्दस शुबा है, मुक़द्दस पेशा है, और पाकिस्तान के शहरी को हक है जब जहाँ से चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसका हक है। बाकी जो वोट है ये एक अमानत है कौम के पास, जिसको चाहे उसको मुंतखब करे, किसी के ऊपर कोई जोर नहीं होता। हमारे हकीम सईद से लेकर जितने भी आज हकीम साहब आ रहे हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, सेनेट में और आला इदारों में हमारे हकीम बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छी पोस्टों पर हकीम बैठे हुए हैं, और उनको फ़ख्र है इस डिग्री पर, इस शोबे पर, तिब पर। आपने जो बातें की हैं, ये जो आप बात कर रही हैं, ज़रा सुने, आप भी गौर से सुन लें। इस तरह की गुफ्तगू आपको ना ज़ेब नहीं देती। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे बड़े भाई हैं भाई जमशेद साहब, दस्ती साहब, वो अच्छे इंसान हैं। पहले तो बात यह है कि उनका जो वोट है वो किसी और के पास नहीं जा सकता, ये बात कन्फर्म है। ये हकीम शहजाद को पता हो, और अगर धांधली ना हो तो आपको भी पता है कि जमशेद दस्ती साहब का वोट आपके पास या किसी के पास नहीं जा सकता। नंबर 2, अगर धांधली होती है, चलो आप जीत भी जाती हैं, लेकिन हारने वाला बंदा वो भी नहीं है भाई हकीम शहजाद लोहे पर। आप उनको हक है इलेक्शन लड़ें, उनको हक है वो वज़ीर बने, मुशीर बने, वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, ये उनको हक है, ये कोई उनसे हक नहीं छीन सकता। लेकिन आपका ये रवैया, ये कहना कि वो मुल्तान से आके, सुजाबाद से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़े, ये कोई बड़ी बात है। अगर आपके इलाके की आवाम उनको चाहती है तो आपका कोई इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। खैर, अब तो इलेक्शन मुलतवी हो गया, जब भी इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला दोबारा हकीम शहजाद साहब मंजर आम पे इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह उनको कामयाबी करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन किसी को कोई हक नहीं है कोई इस तरह की गुफ्तगू करे।
اگر ان کا ان کی کوئی غلطی ہے وہ آپ قانونی طور پہ ان کے ساتھ کر سکتی ہیں، کیس کر سکتی ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتی ہیں ان کے خلاف، بلکہ اس طرح کی گندی حرکات، گندی باتیں کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ایک طرف آپ فرماتی ہیں کہ ہم جو اسلامی ریاست بنائیں گے، پاکستان کو ایک علیحدہ ایک ریاست بنائیں گے اور اس میں ہم اسلامی قانون نافذ لے کے آئیں گے، پھر اب روتی بھی ہے، قرلاتی بھی ہے، پیغمبروں کا شعبہ ہے، نبیوں کا شعبہ ہے، انبیاء کا شعبہ ہے۔ پھر جب آپ اسلام کی گفتگو کرتی ہے نا تو بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ آپ وکیل ہیں، وکیل کا شعبہ مقدس شعبہ ہے، اعلیٰ عرفہ شعبہ ہے۔ وکیل بھی ایک اللہ کی صفت ہے جو آپ پڑھنے کے بعد آپ کو عنایت ہوئی ہے، آپ اس کی پاسداری کریں، اس کے لاگو قانون کو اپنے جانے کی وکالت کس کا شعبہ ہے، کس کا پیشہ ہے، اور روز قیامت بھی وکالت ہوگی اور وکیل ہوں گے اور ان فیصلے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو حکیم ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہے، اور وکیل کو بھی چاہیے وہ بھی الیکشن لڑے، اور جہاں بھی چاہے الیکشن لڑے، جس علاقے میں جس ضلع میں چاہے الیکشن لڑے، پاکستان کے علاقے میں حکیم کو بھی چاہیے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں اس طرح کی نازیبا الفاظ نہیں کرنے چاہیے۔ ہم آپ کے ان الفاظ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ کا مشن پاکستان کے لیے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے، ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔